Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope. आपके लिए इस वीक में एज पर टैरो क्या मैसेज आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ चक्रा विजडम टैरो और दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल डेक। सो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी रीडिंग और अपने सन बेस्ड जोडिक साइन पे टैप करके आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द डेक और let's start this reading. Hi Aries, so let's start this reading now. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So here we go. The first card is coming as love reading जो है 7 of cup. For your career this is Hierophant and for your energy, for your mood this is coming Knight of cup. सो दैट्स रियली नाइस. एक्चुअली यू नो द 7 ऑफ कप यहाँ पर एरीज आपके लिए बहुत ही प्रिटी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस वीक में आपको कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है या फिर ये कि यू नो कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। इस चॉइस के साथ, इस ओपिनियन के साथ आप कुछ चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो वो या फिर आपकी ओपिनियन आपको अच्छी नहीं लग रही किसी की, या फिर यू नो आपको कोई चूज़ करना है, कोई प्रपोजल चूज़ करना है, उन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा अपने यू नो थोड़ा कि ये मिल रहा है यही बहुत है, इस तरीके से कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशनल ग्राउंड पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस वीक में, ओके। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लव, या आपकी किसी भी पार्ट पे हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल, या फिर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं कुछ बेटर से कुछ गुड पर ही आप कंक्लूड करेंगे। कुछ चीज़ों को आप सेटिस्फैक्शन के लिए और कि हाँ ये एटलीस्ट प्रेजेंट में आपको अवेलेबल है, उन चीज़ों की तरफ आप आगे जाने वाले हैं, ठीक है। सो सच अ ब्यूटीफुल प्रिटी कार्ड एंड विद दिस द हेरोफेंट इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर विद यू। सो हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव है, जो बता रहा है करियर वाइज आपके लिए ये वीक यू नो जजमेंट वीक हो सकता है। इसके अंदर आपको एक इंटरव्यू, इसके अंदर आपका एक रिजल्ट, एज वेल एज इसके अंदर आपके लिए एक फाइनल डिसीजन आ सकता है, ठीक है। आपका करियर, आपकी लीगल वर्क, कुछ भी इशू जो चल रहा है उस चीज़ के डिसीजन या प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकता है। with this as per Hierophant I'm getting vibes you know your boss had और someone जो आपसे ऊपर है, जो आपको यू नो आपको जिनको रिपोर्ट करना होता है, उनकी तरफ से भी आपका इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, या उनकी तरफ से आपको कोई रूल्स या फिर कोई गाइडेंस मिलनी इस वीक में ज़रूरी है और वो मिलेगी आपको, ठीक है। सो हो सकता है कि यू आर अंडर दिस ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आपको यू नो एक अच्छा रिवॉर्ड या फिर आपको जो आपकी जो विश है वो पूरी होंगी, जैसे लाइक यू नो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या प्रमोशन या फिर हाई सैलरी, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑल्दो एज पर द हेरोफेंट दिस इज़ नथिंग एज सच कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, वो होगा जो राइट है, ओके। सो बी अलर्ट एंड थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रही है, चीज़ें आपके बिहाफ पर लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप आपकी एनर्जी मूड आ रही है, सो ये अपने आप में ही बहुत यू नो मोटिवेशन भी आ रहा है, उसके साथ साथ आप इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ चल रही हैं। ये वीक आपके लिए बहुत ही मिक्सिंग वीक होगा, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप से इमोशनली बहुत हैप्पी भी रहेंगे, और वहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर कि ये क्यों नहीं हो रही, अभी क्यों नहीं हो रही, थोड़ा सा इम्पेशेंट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो terms of your love life, your career or your mood energy. So for your love life the temperance is coming, for your career the 8 of sword, एंड योर मूड, योर एनर्जी एस ऑफ सॉर्ड. सो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ ऑल द रेड कलर, दिस इज़ ऑल द रूट चक्रा, ठीक है. सो यहाँ पे टॉरस आपके लिए जो स्पेसिफिकली बेसिक मैसेज जो आ रहा है एज पर टेम्परेंस, वो बहुत ही क्लियर पॉजिटिव है कि आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर बहुत हैप्पी और इमोशनल बॉन्ड, कंपेटिबिलिटी, इमोशनली यू विल फील हैप्पी, कंफर्टेबल एंड इन्जॉयबल, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत रोमांटिक मूड दिख रहा है मुझको, एंड यू विल गोइंग टू फील यू नो काइंड ऑफ कि जैसे कि आपका जो आपके पार्टनर के साथ जैसा बॉन्ड होना चाहिए, उनका जो आपकी तरफ अट्रैक्शन एंड लव रहना चाहिए, या फिर सपोर्ट, एक फ्रेंडशिप, एक गुड जेस्चर, वो आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे बहुत बैलेंस हो रहा है. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अनस्टेबल भी चल रहा है तो इस वीक में टॉरस चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, ओके.
विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेंस में ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ, दिस मीन्स कि इवन आपके लिए गुड न्यूज़ भी आ सकती है. इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम मैरिज प्रपोजल, सो देयर इज़ फेयर चांसेस फॉर दिस. ठीक है. इसके साथ 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कंफ्यूजिंग बहुत दिख रहे हैं आप, और इस वीक में आप करियर को लेके काफ़ी ऐसा फील कर सकते हैं हेल्पलेस, कि कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे लिए, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो रही, मुझे जो वे आउट क्यों नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का. ठीक है. सो ये वीक आपके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग एंड एग्जॉस्ट हो सकता है इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू. हो सकता है आपको कोई रिजेक्शन मिले, उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. हो सकता है कुछ चीज़ आपके लिए डिले हो रही है, उसकी वजह से यू आर नॉट फीलिंग गुड. या आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं टू चूज़ अ फील्ड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप ये करें या नहीं करें. सो आप खुद में अपने आप में ऐसा दिख रहे हैं कि यू विल फील लाइक कि हाँ, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहे हैं, सब चीज़ आपकी लाइफ से जो अच्छी हैं वो सब ख़त्म होती जा रही हैं. ठीक है. सो स्ट्रेस में रहेंगे आप अपने करियर को लेके टॉरस. एंड एस ऑफ सॉर्ड, आपकी मूड एनर्जी काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, एक नई बिगनिंग दिख रही है. तो हो सकता है कि आप कहीं से क्विट करके, कुछ रिजेक्ट करके, कुछ एंड करके एक नई शुरुआत करें. वो करियर हो या लव लाइफ है, वो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, या खुद का मोर, एक नया थॉट, एक नया आइडिया आप इस वीक में कुछ ना कुछ इनिशिएट लेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ रियली अ प्रिटी ब्यूटीफुल एनर्जी. बहुत कॉन्फिडेंट एंड आप अपने आप में ही बहुत वेल डिटरमिन्ड आ रहे हैं. सो दिस इज रियली नाइस. सो टॉरस, दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय जेमिनाइन, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड योर मूड एंड एनर्जी. सो करियर वाइज यहाँ पे हम देखेंगे चीज़ों को. सो फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ. द मून इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाइन. एंड फॉर योर करियर द हैंग वुमेन. And your energy, 7 of sword. So you can see this is like all the things are coming like crown chakra और आपका specifically. So the moon is majorly giving me the vibes about your emotional well-being, जो यहाँ पर नहीं दिख रही है. इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को, ऑनेस्टी को लेके, ट्रस्ट को लेके, कुछ चीज़ों में आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं. आपको कुछ पता चलेंगी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी. और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी तरफ से आप कुछ चीज़ों को लेकर होप कर रहे हैं, वो आपके फेवर में नहीं हो. ठीक है. कहीं ना कहीं मुझे इल्यूजन आ रहा है कि आप एक इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं. और जब भी हम कभी इल्यूजन से बाहर निकलते हैं, रियलिटी को फेस करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती है. सेम इज़ हैपनिंग विद यू. सो जेमिनाइन मून यहाँ पर बी अलर्ट. कोई आपको फूल तो नहीं बना रहा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. कोई आपकी चीज़ों को लेकर या आपकी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा चीटिंग या मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है. उन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा. ओके. एंड सो कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर नॉट कमिंग प्रिटी हैप्पी, प्रॉस्पर एंड मोटिवेटेड. नो, यू आर मोर कमिंग लाइक कि आप अपने मन से बात कर रहे हैं, अकेले अकेले हैं और ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. सो थोड़ा मन आपका अच्छा फील नहीं दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं. विद दिस हैंग वुमेन, यहाँ पर आपके करियर वाइज भी इट्स नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव, बिकॉज सिचुएशन इज़ लाइक आप किसी प्रॉब्लम या किसी इशू या फिर किसी भी चीज़ को में इस वीक में जो करियर से रिलेटेड उसमें स्टक फील करेंगे. ठीक है. वो रास्ता नहीं निकल रहा है, या फिर जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा. आप कोई इन्वेस्टमेंट या डील के लिए आप रेडी हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है. कोई नया वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ बीच में ब्लॉकेज आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं यू आर कमिंग लाइक विद दिस कि जहाँ आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और आप बीच में रुके हुए हैं. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रकनेस, दैट काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ आप में फाइनल रिजल्ट पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आपने जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, तो आप इन बिटवीन मिडिल में चीज़ों को लेके फंसना और स्टक दिख रहे हैं. सो करियर वाइज थिंग्स आर लाइक दिस कि अप्रोच को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा. तो इस तरीके से ये वीक आपका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है. एंड 7 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज. ये आपके लिए जो प्रेजेंट है, आप उससे ज़्यादा हो सकता है पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचें इस वीक में. तो इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्बिंग आ रही है. दैट्स वाई द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में थोड़ी उथल पुथल मच रही हैं. 7 ऑफ सॉर्ड, आप पास्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, पास्ट को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, पास्ट लोगों को, बातों को, उन सब के साथ ही अपने आप को एंगेज कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाई. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय कैंसर. सो दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर एज वेल एज योर मूड एंड एनर्जी. सो इस वीक में कैसे रहने वाली है. ऑल राइट. So first about your love life, the 4 of sword. For your career, it is coming 2 of cup.
एंड योर एनर्जी इज़ 4 ऑफ कप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग एनर्जी दिख रही है पूरी ही मुझको, और एक हीलिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो एक हीलिंग एनर्जी क्या होती है? एक हीलिंग एनर्जी जब होती है कि जब हम वापस से अपने आप को रिकवर करके बैक टू लाइफ आ रहे होते हैं। सो कैंसर आपके लिए एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने लव लाइफ को लेके काफ़ी कंफ्यूज, और पर्सनल लाइफ को लेके स्पेसिफिकली, वो मैरिज हो या फिर वो रिलेशनशिप है, या आपका रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और ये एक टाइम होगा जहाँ आप अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप एंटी सोशल आ रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में रहेंगे, अपने आप में अपना मन में बहुत सारी चीज़ों को सोचना और चीज़ों को डिसाइड करने में ये वीक आपका एंगेज होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, इस वजह से आप ऐसे रहें इस वीक में, या फिर यू वांट सम काइंड ऑफ कमिटमेंट और समथिंग, तो उस वजह से ही आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को सोच के और एक डिसीज़न, एक रीस्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्लान करेंगे, ओके। सो 4 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम वेयर योर माइंड यू आर यूजिंग एंड जस्ट एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स। सो ये वीक आपके लिए ऐसे ही जाने वाला है, बहुत फन, हैप्पी एंड एक्साइटमेंट ये नहीं है, एडवेंचर वीक नहीं है। विद दिस 2 ऑफ कप आपके अपने करियर में बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। यहाँ पर आपका टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, अपने पार्टनर के साथ वर्क, बिजनेस, जो भी आप कहीं ना कहीं मतलब एक से ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल दिख रहा है, वो ग्रुप स्टडी ही क्यों ना हो, ठीक है। विद दिस ऐसा हो सकता है कि कि जो आप अपनी तरफ से जो एक पॉजिटिव सपोर्ट चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, वो आपको अपनी टीम से मिलेगा। सो 2 ऑफ कप, इट्स क्वाइट अ बैलेंस एंड इमोशनली आप काफ़ी रिलैक्स आ रहे हैं, इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट और इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन और मैन, आपके लिए ये वीक करियर वाइज काफ़ी स्टेबल एंड सिक्योर दिख रहा है, ठीक है। सो अ विन विन सिचुएशन, इक्वल सपोर्ट दिख रहा है, इक्वल एफर्ट्स दिख रहे हैं एक दूसरे के, किसी भी प्रोजेक्ट को करने में, वर्क को करने में, या फिर आपको कोई हेल्प, कोई आपके ही सेम एज ग्रुप के पर्सन आपको दे सकते हैं, एक हेल्प, एक जॉब के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। एंड विद दिस द 4 ऑफ कप इज़ कमिंग योर द मूड, द एनर्जी विच इज़ ऑल अबाउट द हीलिंग एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो वीक है वो एक हीलिंग वीक है। जो भी पुराना पास्ट में जो चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, एग्जॉस्ट हैं या फिर वरी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप हील अप करेंगे। स्पेसिफिकली तो आप अपने जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेके आप इस वीक में सॉर्ट इट आउट करेंगे, उनको एंड करेंगे, वो जो सफरिंग है। तो दिस इज़ द एनर्जी, बहुत रेस्टिंग एनर्जी आ रही है, बहुत एक्टिव एंड एडवेंचरस आप नहीं दिख रहे हैं इस वीक में, ओके। सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय लियो, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से आ रही है इस वीक में, एंड आपकी करंट एनर्जी क्या होगी, आपका मूड इस वीक में कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर लियो, नाइट ऑफ कप, फॉर योर करियर द सन, एंड योर एनर्जी 3 ऑफ कॉइन। दैट्स रियली प्रिटी ब्यूटीफुल। यू कैन सी लाइक आप कहीं ना कहीं इस वीक में आप एक स्टेज जहाँ सब कुछ आपके लिए एक नई शुरुआत से लेकर आप सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सो एज पर नाइट ऑफ कप, ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है कि हो सकता है यू विल गोइंग टू हैव दिस लाइक जनरल, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे अपने फ्रेंड से, कोई नई पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, कम्युनिकेशन हो सकता है। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ गुड प्रपोजल, सो ये वीक आपके लिए एक प्रपोजल के लिए भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझको, ठीक है। और दैट मीन्स कि आ लव इज़ इन द एयर। सो आप खुद में खुश रहेंगे, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, ओके। सो लियो, दिस इज़ रियली अ अमेजिंग एनर्जी एंड सम काइंड ऑफ लाइक गुड सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इट्स प्रिटी वेल। एंड नाइट ऑफ कप, वन मोर थिंग विच इज़ शेयर लाइक इस वीक में आप ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, इस वीक में आप ज़्यादा फ्यूचर के लिए नहीं सोच के प्रेजेंट में फन, हैप्पीनेस के साथ आ रहे हैं। तो आपकी एनर्जी काफ़ी रोमांटिक एंड अनडायरेक्शनल आ रही है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे फ्लर्ट भी करे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इवन मे बी यू आर फ्लर्टिंग विद समवन, ठीक है। सो ये वीक आपका थोड़ा जस्ट लाइक विटी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड विद दिस आपका जो करियर है, करियर वाइज द सन इज़ कमिंग हेयर, दिस इज़ रियली प्रिटी वेल। सो
द सन इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट पॉजिटिविटी। ये वीक बहुत ही मोटिवेशन के साथ जाने वाला है। सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। आपको जो भी इस वीक में आप कर रहे हैं, या फिर यू आर अप्लाइंग, यू आर ट्राइंग फॉर सम जॉब, सम काइंड ऑफ एग्जाम, और इवन स्टार्टिंग समथिंग, और अ टैलेंट यू आर यूजिंग योर सेल्फ, सो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली हैं। ओके, सो सन यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव रे ऑफ होप लेकर आ रहे हैं। इस वीक में आपको एक नया आइडिया भी आ सकता है, ठीक है। एंड 3 ऑफ कॉइन आपकी आ रही है करंट, बेसिकली द मूड एंड द एनर्जी फॉर दिस वीक, जो यहाँ पर बता रहा है कि टीम इन्जॉयमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक यूनिटी दिख रही है। तो आप ऐसे अकेले, लोनली, या फिर सफरिंग में इस वीक में नहीं रहेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन एंड सक्सेस की तरफ रहेगा। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी celebrating week रहने वाला है। Alright, so this is all for you. I hope this reading will give you lots of clarity. Bye. Hi Virgo, so this is your turn. Let's see आपकी personal life, professional life and your energy, your mood इस week में कैसा रहेगा। Okay, so this is 6 of coin, आपकी personal life, Knight of Wands is coming for your career एंड 5 ऑफ कॉइन आपकी एनर्जी आ रही है। तो यू कैन सी एक काफ़ी मैच्योर एंड सिंसियर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए वीक। सो 6 ऑफ कॉइन, सबसे पहले तो आपके इफ़ यू आर होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रपोजल, लव, सेटिस्फैक्शन, कमिटमेंट, एक बैलेंस एंड लाइक रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलना आपके एफर्ट्स का, आपके रिलेशनशिप की तरफ से, आपकी फ्रेंड्स की तरफ से आपको रेस्पेक्ट मिलना, एवरीथिंग एंड एनीथिंग पर्सनल लाइफ में यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी वीक है, ठीक है। सो अभी तक आपने जितना भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, उनका इन रिटर्न आपको इस वीक में मिल सकता है। एक अच्छा प्रपोजल भी आपका फाइनलाइज हो सकता है। विद दिस, इफ़ यू आर इन अ लीगल इशू और यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, सो ये वीक आपके लिए लीगल वर्क, लीगल प्रोसेस या लीगल इशू को भी देखकर रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक। इसके साथ साथ चैरिटी वीक है। गिव एक्सप्रेस सम लव, एक्सप्रेस समथिंग लाइक जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अभी तक अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करी हैं, तो आप इस वीक में वो फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी फॉर योर करियर स्पेसिफिकली काफ़ी अनडायरेक्शनल दिख रही है मुझको। इस वीक के अंदर आप ज़्यादा सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि मैं ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो बहुत एक्टिव तो आ रहे हैं, लेकिन एक विजडम के साथ आप उस वर्क को नहीं कर रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा स्टेबल प्लान के साथ आप इस वीक में नहीं चल रहे हैं। सो मोमेंट्री आपको यहाँ पे सक्सेस, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। सो ये वीक में करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो इट्स कमिंग गुड, बट समहाउ आपका खुद का जो एक डायरेक्शन है कि हाउ टू प्रोसीड फॉर अ करियर स्पेसिफिकली विद द डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, विल पावर और सम न्यू आइडियाज़ टू प्लान समथिंग, टू इन्वेस्ट समथिंग, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी स्टार्टिंग में, बहुत ही यू आर हैप्पी, देन यू आर रियलाइज कि नो इट्स नॉट वर्किंग, देन यू आर रियलाइजिंग कि इट्स गेटिंग द रिजेक्शन और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो मूड एकदम आपके लिए पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है दिस वे, ठीक है। तो इमेच्योर और एक विजडम के साथ एनर्जी नहीं दिख रही है कि जहाँ आप करियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड 5 ऑफ कॉइन सॉरी। सो ये एनर्जी आपकी यहाँ पर बता रही है, आज ये वीक जो रहेगा उसमें काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी आ रही है, पेन एंड मिजरिंग एंड सफरिंग आ रही है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आपकी पूरा वीक ऐसे स्ट्रगलिंग रहने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी 5 ऑफ कॉइन आ रही है। स्पेसिफिकली फाइनेंस को लेके, स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके आप कुछ चीज़ों को लेके फियर, इनसिक्योरिटी एंड डाउट कर सकते हैं। वहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके अपने वर्क लाइफ में वहाँ पर आप इमेच्योर तरीके से आपने किसी को रिएक्ट कर दिया, तो कंपैटिबिलिटी इशू हो गया, कुछ फाइट हो गई, या फिर आपने अपनी किसी जल्दबाजी में कुछ सोचा और आपने कुछ आइडिया को या फिर अपनी जॉब को क्विट किया। इस तरीके से कुछ चीज़ों के अंदर आप मैसअप कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द एनर्जी इज़ कमिंग, लाइक फिनेंशियल कुछ चीज़ों का लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यू हैव टू बी अवेयर, टेक केयर अबाउट दिस थिंग कि आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय लिब्रा, दिस इज योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो फॉर योर करियर, फॉर योर लव लाइफ एंड आपकी इस वीक के लिए एनर्जी, आपका मूड कैसा रहने वाला है। सो योर लव लाइफ, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
योर करियर 10 ऑफ कप, एंड योर एनर्जी द डेवल। दिस इज़ रियली अमेजिंग। सारे कार्ड्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए लिब्रा। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर आपकी एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी जो आ रही है, दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ। एक कुछ चीज़ों को लेके आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं, और वही मेजर रीज़न है कि आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं आ रहे हैं। जो नए लोग, हो सकता है आप मिले हैं कुछ लोगों से, या आप किसी नए पर्सन से अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है आपका, सो इस वीक के अंदर आप कुछ चीज़ों को लेके अनकंफर्टेबल एंड नर्वस एंड इनसिक्योर रहेंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, या फिर समवन इज़ आस्किंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अभी जस्टिफाइबली उनकी तरफ फीलिंग्स, लव या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी कंफर्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर जस्ट लाइक इंजॉइंग रोमांटिक एंड दिस एंड दैट। नो, मोस्टली आप अपने लव लाइफ को लेके ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आप दूसरों के साथ फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको हर कोई इंसान ज़्यादा अपने लिए एक कंपैटिबल या फिर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वीक में आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रपोजल्स आएँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये परफेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है, या फिर आप खुद रिजेक्ट कर दें, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ कप, सो यहाँ ट्रस्ट इशू भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको इस वीक में पता चले, तो इस वजह से भी आप थोड़े से बिट वरी और परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। और दिस इज़ द 10 ऑफ कप। यहाँ पर आपके लिए करियर वाइज बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सो एक कंप्लीशन आ रहा है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। हो सकता है यू आर स्टार्टिंग समथिंग योर ओन थिंग, और सम टैलेंट, समथिंग जहाँ पर आपका मन, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और समहाउ 10 ऑफ कप लाइक आपकी फैमिली, यू, एवरीबडी इज़ हैप्पी विद दिस, ठीक है। सो कुछ चीज़ों में जैसे होता है ना कि एक हम कुछ वर्क करते हैं, या फिर हम कोई जॉब नई मिलती है हमको, सो एवरीबडी फील्स हैप्पी एंड इन्जॉयबल बिकॉज ऑफ यू, और वो प्राउड फील करते हैं। इसी तरीके से 10 ऑफ कप यहाँ पर आप इमोशनली बहुत कंप्लीट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मे बी यू विल गोइंग टू रिसीव सम ऑफर लेटर और समथिंग, या फिर कुछ अपलॉड या अप्रेजल, उस वजह से भी आपके लिए यहाँ पे ये वीक काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। सो अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है आपको। विद दिस फैमिली, बिजनेस एंड ऑल, इसमें भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। एंड डेविल इज़ कमिंग योर एनर्जी। सो डेविल एनर्जी यहाँ पे बहुत ही अपने आप में ही स्ट्रांगली ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव एनर्जी है, बट fear, loss, insecurity, materialistically, richness और लाइफ इन्फ्लुएंस होना, इन सब चीज़ों के अंदर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर उलझन में आ सकते हैं, ठीक है। तो somehow मे बी द थर्ड पार्टी इशू इन योर रिलेशनशिप, उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान, या फिर योर फैमिली इज़ नॉट कन्विंसिंग। कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी यहाँ बता रही है कि बिकॉज ऑफ द अदर थिंग, बिकॉज ऑफ द अदर एनर्जी, बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन और पीपल, या फिर सोसाइटी, उसकी वजह से आप ज़्यादा कंसर्न, परेशान, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली डेविल एनर्जी मुझे यहीं दिख रही है। और करियर वाइज तो एवरीथिंग इज कमिंग एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा हो भी सकता है कि आप अपने आप में बहुत रिजर्व आ जाएं, और थोड़ा इमोशनली अपने आप को बिल्कुल कट करके और अपने करियर वाइज फोकस कर रहे हैं, इसलिए भी डेविल एनर्जी यहाँ पे बहुत ही रिजिड एनर्जी के लिए यहाँ सिंबॉलिक हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर योर लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड योर मूड। ओके, सो all right, so for you the love life, the moon is coming itself, and for your personal, that is your career, sorry, this is 3 of wands, and your current energy और your mood energy जो रहने वाली है इस वीक के लिए 9 of sword। सो मून, सबसे पहले तो मून ही अपने आप में इंडिकेशन दे रहा है लव लाइफ को लेके थिंग्स आर नॉट वर्किंग फाइन, और यहाँ पर आपको कुछ ऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, चीटिंग, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जो चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन दिखाए हुए थे, या फिर जिस चीज़ को लेकर आप इल्यूजन में थे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, आपने कुछ ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर ली थी, इमेजिनेशन कर लिया था, वो सब चीज़ें अब आपके सामने क्लियर क्रिस्टल होने वाली हैं, ठीक है। सो मून यहाँ पर बता रहा है, हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट भी कर रहा है, कोई पर्सन आपको मिसलीड कर रहा है, या फिर जैसा आप के साथ वो एक्चुअल में ट्रू फीलिंग्स के साथ नहीं है, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे हो, ठीक है। सो मून एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके मन को लेके
टेम्पटेड कि हाँ आपको कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी, बट एक्चुअल में वो ट्रूली इतनी प्योर या फिर फेयर नहीं है, ठीक है। सो मून एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आ रही है। यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कि आप कहाँ किसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कितना ऑनेस्ट या ट्रस्ट किसी के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, क्योंकि मून के साथ ट्रस्ट इशू तो यहाँ दिख ही रहा है, और हो सकता है कि लाइक फैमिली या फिर पर्सन इनके साथ कन्फ्लिक्ट या इस तरीके की आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ रियली प्रिटी ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ कमिंग फॉर योर करियर। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है। हो सकता है कि जिन चीज़ों के लिए आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप अब तक ये जो एफर्ट्स डाले हैं, जो आपने कोशिश करी है, तो उसमें आपको एज पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में अच्छा प्रोग्रेस या रिजल्ट या सेटिस्फैक्ट्री जो डायरेक्शन चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। सो एक्चुअली एब्सोल्युटली अ वेरी फ्रूटफुल वीक फॉर यू। सो करियर वाइज जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसमें गिव अप नहीं कीजिए। एनीथिंग आई एम टेकिंग इट एनी वे, लाइक इवन फॉर वीज़ा, इवन फॉर अप्लाइंग फॉर अदर थिंग, फॉर हायर स्टडी और समथिंग, आपके लिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा रिजल्ट आपको लेकर मतलब इस वीक में मिल सकता है, ठीक है। एंड नाइन ऑफ सॉर्ड, सो नाइन ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर थिंग, मे बी आप इस वीक में कुछ नया थॉट के साथ एक लॉन्ग टर्म विजन में भी कुछ चीज़ों को प्लान आउट करें, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी आ रही है। इस जो वीक में जो मूड है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग दिख रहा है। हो सकता है आप पार्टनर की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, मैरिज की वजह से अपने आप में ही कंफ्यूजन में रहें कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वही चीज़ आपके लिए यहाँ दिख रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को गिव अप करना चाहते हो क्योंकि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो कि उसको अप्लाई करें या नहीं करें। तो ये वीक बहुत कंफ्यूजिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का दिख रहा है मुझे। कुछ थॉट्स को लेके, वो पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। किसी पर्सन को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबली, उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ है या आपको जो सच पता चला है उसको लेके परेशान हो सकते हैं। इस तरीके से यू आर फीलिंग लाइक कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप बहुत सोचेंगे, ओके। सो स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं यहाँ पर। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हार्ड वर्क का टाइम है, डोंट थिंक अ लॉट, हार्ड वर्क कीजिए, ओके। सो बाय। हाय सजिटेरियस, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और आपका मूड एनर्जी इस वीक में कैसा रहेगा। So here we go, the magician is coming for your love life, for your career 8 of wands, and आपका mood and energy 3 of sword. So यहाँ पर काफ़ी pretty पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं मुझको। फर्स्ट थिंग, मैजिशियन आपकी लव लाइफ को लेके द सोलमेट कनेक्शन, द बॉन्ड, या फिर आप जिस तरीके का प्रपोजल चाह रहे हैं लाइफ में, या जिस तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मन से, तो पर्सनली वॉट एवर यू आर होपिंग सो, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आप एक अपने लिए एक परफेक्ट मैच चाह रहे हैं, ये वीक आपकी विश पूरी कर रहा है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको कमिटमेंट, हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, हो सकता है आपको एक अच्छे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा। इफ़ यू आर सिंगल तो मे बी यू विल गोइंग टू मीट समवन, या आपका कम्युनिकेशन या बात उनके साथ और आगे बढ़े, ठीक है। सो एज पर द मैजिशियन यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल आ रहा है, आपके लिए काफ़ी फेवर में आ रहा है। और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किन के साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द मैजिशियन, द मास्टर कार्ड, दिस इज़ मीन्स कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं कि ही और शी इज़ अ गॉड और समथिंग लाइक कि येस ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ सो ग्रेट एंड सो, बट उनके साथ साथ वो मैनिपुलेटिव भी हों, ठीक है। सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेनी, या फिर ये सोच लेना कि नाउ आपको एक परफेक्ट पर्सन मिल चुके हैं, उसकी जगह आप बी ग्राउंडेड, ओके। सो यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि पॉजिटिविटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं होना है कि आप मैनिपुलेट हो गए किसी और की बातों में, जो एक्चुअल में ट्रूली वॉज नॉट एज सेम एज जैसा शो किया जा रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए काफ़ी लकी है ये वीक। मोटिवेशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, और आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, योर करियर वाइज, योर एज ए स्टूडेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये वीक काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। गिव योर बेस्ट, एक बहुत पॉजिटिव अलाइन एनर्जी दिख रही है। कंसंट्रेशन, आपका फोकस फॉर प्रिपरेशन और एनीथिंग, वो सब बहुत ज़्यादा बना रहेगा।
सो ये वीक आपके लिए करियर वाइज बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेकर नहीं आ रहा है, और भी ज़्यादा ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है. ओके, एंड हेयर वी गो द 3 ऑफ सॉर्ड विच इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट हार्ट ब्रेक. आपकी जो एनर्जी है वो हार्ट ब्रेक आ रही है यहाँ पर. हो सकता है आपका माइंड अलग जाए, हो सकता है आपका मन कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है. इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट में रहें. ओके, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, और मैजिशियन मुझे यहाँ पर पूरी वाइब्स दे रहा है कि जो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, और देन यू विल रियलाइज़ कि नो, यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड, यू हैव टू बी ग्राउंडेड. ठीक है, हमको रियलिटी के साथ जीना है, तो ओवर फैंटेसाइज हमको नहीं करनी चाहिए चीज़ें. तो वहाँ आपकी एनर्जी को लेकर थोड़ा सा कुछ बैड न्यूज़ या फिर जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई, या फिर उस टाइम नहीं हो रही है, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सैड एनर्जी दिख रही है आपकी. ओके, सो ऑल्दो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है. मुझे दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा इस वीक में, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज पर दिस जोडिक साइन काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी जा सकती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो योर लव लाइफ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, योर करियर, 4 ऑफ कप, and your energy, the Fool, new beginning. ब्यूटीफुल. सो कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट थिंग एज पर द 8 ऑफ वॉन्ड जो आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए आ रहा है, ये वीक काफ़ी मोटिवेटेड, हैप्पी, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, मे बी आप कुछ किसी और का बर्थडे, किसी और के सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहें. कुछ ना कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट, अमेजिंग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग अंदर से आपके लिए दिख रही है. ठीक है, सो काफ़ी कमिटमेंट और प्योरिटी एंड ट्रू लव के साथ आप इस वीक में इंजॉय कर रहे हैं, और फैमिली, हैप्पीनेस, फ्रेंड्स, ग्रुप, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ही मोटिवेटेड, अलाइन दिख रही हैं आपके लिए. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, दिस वीक विल गोइंग टू बी वेरी फैबुलस वीक फॉर यू, फॉर योर स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ, अबाउट योर फीलिंग्स, कमिटमेंट, मे बी मैरिज प्रपोजल. इस तरीके से चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहें. ओके, इसके साथ साथ 4 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है आपके करियर के लिए. सो 4 ऑफ कप मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने आप को हील कर रहे हैं. कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि इस वीक में आप पूरे कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं रहे. आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बट फिर भी आप यू हैव समथिंग कि यस वो मिल जाता. ठीक है, ऐसा हो जाता तो बहुत और भी अच्छा बात बन जाती, और भी सब कुछ अच्छा हो जाता. सो कहीं ना कहीं हम जब अपनी एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं वो मिलने के बाद भी हम थोड़ी सी और वी ह्यूमन्स आर ग्रीडी, सो वी थॉट कि समथिंग एल्स विल कम. ठीक है, उस तरीके से एज पर द 4 ऑफ कप मुझे एक और भी वाइब्स आ रही हैं. दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपने आप में ज़्यादा एक्टिव नहीं आ रहे अपने करियर वाइज. ठीक है, थोड़ा सा लो एनर्जी दिख रही है, और थोड़ा रिलैक्स एनर्जी दिख रही है, थोड़ी हीलिंग एनर्जी दिख रही है. ओके, सो समथिंग लाइक दिस की हो सकता है कि जो जो आपकी लाइफ में अभी आपको करियर वाइज जो दिख रही हैं उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही, इसलिए आपका मन, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन उन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली नहीं आ रहा है कि हाँ कि आप सुपर एक्साइटेड हैं प्रिपरेशन के लिए, कि हाँ आप सुपर एक्साइटेड हैं इंटरव्यू देने के लिए, इस तरीके से. तो एक लो टोन में आप करियर वाइज इस वीक में रहेंगे. ऑल्दो एज पर 4 ऑफ कप हार्मनी का है, तो आपको यहाँ पे हीलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए. अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए. ठीक है, एंड अनदर थिंग इज़ फूल. ये जो आपकी मूड और एनर्जी आ रहा है, ये बहुत ही फनफुल, लव, ट्रैवलिंग एंड रोमांटिक, और मे बी यू विल गोइंग टू मीट सम न्यू फ्रेंड्स और समथिंग. कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो तो एक बहुत पैशनेट दिख रही है कि हाँ आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ फन एंड लव और लिविंग इन दिस प्रेजेंट. ये एनर्जी के साथ आप इस वीक में रहेंगे. That's really pretty beautiful. Okay, so that's really nice. Carefree attitude यहाँ पर आपका इस वीक में दिख रहा है. Okay, so this is all for you because somehow आप इसमें ब्रेक ले रहे हैं करियर में, और लव एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं. That's why you are enjoying. This is the week for the enjoyment. Okay, so this is all. Wish you a very good luck. Bye. Hi Aquarius, this is your turn. Let's see आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड अबाउट योर मूड, एनर्जी, क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक के लिए. सो फर्स्ट इज कमिंग हेरोफेंट फॉर योर लव लाइफ, 9 ऑफ कप फॉर योर करियर, एंड एनर्जी आ रही है आपकी 3 ऑफ कप.
This is pretty well Aquarius. You are all like the 9 of cup and 3 of cup. इमोशनली आप काफ़ी यहाँ पे वाटर एनर्जी आपके लिए डोमिनेंट है. हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कुछ चीज़ों को लेके आप, ऐसा हो सकता है एक तो मैरिज प्रपोजल, और साथ में काइंड ऑफ जहाँ आप अपने कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को, रिचुअल्स को. मे बी यू आर इन लव विद समवन जो लाइक इंटर रिलीजन है या फिर इंटर कास्ट और समथिंग. कहीं ना कहीं आप अपने जो रिचुअल्स जो बनाए हुए हैं सोसाइटी में उनके साथ कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस के साथ वहाँ पे इन्वॉल्व, और अपने थॉट प्रोसेस को और उनके जो ओपिनियन है उनके साथ मिसमैच होते नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हो सकता है आपकी वेडिंग मैरिज को लेके भी कुछ प्लान्स हो जाएं. हो सकता है आपके लिए प्रपोजल फिक्सअप हो जाए, या अरेंज मैरिज सेटअप के लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा वाइब्स दिख रही हैं इस वीक में. ओके. with this, और इवन द लीगल इशू इफ़ गोइंग ऑन फॉर यू, और सम काइंड ऑफ लाइक कि आप कुछ चीज़ों में एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस दिख रही है, बिकॉज दिस इज कमिंग एज ए कोर्ट कार्ड एज वेल. ओके. सो टेक योर स्टैंड फॉर थिंग्स, बिकॉज हेरोफेंट यहाँ पे यही बता रहा है दिस इज द टाइम टू इवन इफ़ यू आर कन्फ्यूज अ लॉट, आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत कन्फ्यूज हैं, तो दिस इज़ द टाइम, ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हैं. आपकी गाइडेंस एनर्जी आ रही है कि आप हेल्प ले रहे हैं, आप एक्सपीरियंस पर्सन से कुछ नॉलेज ले रहे हैं. ठीक है. सो पर्सनल लाइफ का अगर मैं देखा जाए तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी आ रही है, सिंसियर एनर्जी आ रही है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्सपेक्टेशंस प्लान्स को लेकर आ रही है. तो बहुत ही स्टेबल डिसीजंस कमिटमेंट को लेकर यहाँ इस वीक में आपकी बात हो सकती है. हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ डिस्कस करें बिग थिंग्स लाइक बिग प्लान्स फॉर द लाइफ और समथिंग. ओके. एंड मे बी फैमिली एज वेल फॉर द मैरिज स्पेसिफिकली. सो 9 ऑफ कप यहाँ पर आपके करियर के लिए आ रहा है. योर एनर्जी कमिंग प्रिटी वेल ब्यूटीफुल, और आप अपनी तरफ से पूरा मोटिवेशन के साथ एफर्ट्स डाल रहे हैं, पूरे मोटिवेशन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं. सो ये वीक आपके लिए आ रहा है एज ए गिवर. आप अपने एफर्ट्स देंगे इस वीक में, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एनर्जी पुट ऑन करेंगे अपने करियर में, अपने एग्जाम्स में, प्रिपरेशन में, इंटरव्यू में, या फिर इवन अ न्यू प्रोजेक्ट और कमिंग, या फिर आप अपने खुद ही जॉब में, या फिर एनीथिंग, आप अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट और इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो मे बी दिस वीक आपके लिए ऐसा नहीं रहे कि आपको कुछ इन रिटर्न बहुत मिल रहा है, लेकिन येस डेफिनेटली जो एफर्ट्स इस वीक में लगाएंगे उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा. यू आर फुल्ली कमिंग एज ए मोटिवेटेड पर्सन. ठीक है. एंड योर एनर्जी, योर मूड इज़ कमिंग 3 ऑफ कप. दिस इज़ प्रिटी वेल. आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, और सेलिब्रेशन एंड मैरिज एंड 9 ऑफ कप यहाँ पर ही आप इंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे ये सब इंटरलिंक हो रही है आपकी एनर्जी, और हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप खुद ही किसी पर्सन से मिलने वाले हैं जिनके आप साथ चाह रहे हैं, या ग्रुप. एक इस तरीके से ये एनर्जी काफ़ी इंजॉयबल एनर्जी आ रही है, यूनिटी वाली एनर्जी आ रही है. सेम, या फिर लाइक माइंडेड जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ आपका गुड कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिविटी के साथ आप रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर द सेलिब्रेशन, द कोलैब, और नए आइडियाज़, नए लोगों से मिलने का ये एनर्जी आपका इस वीक में दिख रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय पाइसेस. सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है. ये वीक आपके करियर, लव लाइफ एंड आपकी एनर्जी मूड के लिए कैसा रहेगा. So for your love life, 8 of cup. For your personal like career, 8 of coin and 2 of coin आपकी एनर्जी आ रही है. So you can understand the emotions, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, अर्थ एनर्जी. ये वीक आपके लिए किस तरीके का है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लीव आउट कर रहे हैं और कुछ चीज़ों के लिए आगे प्लान आउट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये मैंने आपको इन शॉर्ट एक समराइज बता दिया है. ऑल्दो एज पर 8 ऑफ कप, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर और फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ जो अच्छा है, या फिर कुछ जो जस्ट जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज़ था, या फिर जिनके साथ अभी तक आप थे उनके साथ कुछ चीज़ों में गुड बाय होने वाला है. दिस इज़ कमिंग लाइक अ लेट एंड गो कार्ड. ठीक है. सो ये वीक आपके लिए कुछ आपकी डिज़ायर, कुछ विश, हो सकता है आप कहीं एक लोकेशन पे हैं और वहाँ से आप कुछ और फुलफिलमेंट के लिए कहीं और जा रहे हैं, कुछ और ट्रैवलिंग कर रहे हैं. 8 ऑफ कप यहाँ पर गुड बाय एज वेल एज स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग फॉर मोर हैप्पीनेस, फॉर मोर सेटिस्फैक्शन आप दिख रहे हैं. ठीक है. हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में कुछ डिसीजंस ले लें इस वीक में, और वही रीज़न हो सकता है कि
क्योंकि दैट इज़ कमिंग लाइक एंडिंग, और आप एंडिंग के साथ एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं. सो यू आर लिविंग बिहाइंड ऑल द कप्स, यू आर लिविंग बिहाइंड ऑल द सेटिस्फैक्शन जो आपको अभी तक मिला है. क्यों? क्योंकि आपको कुछ और हैप्पीनेस की ज़रूरत है. आप कुछ, आपकी जो ड्रीम्स या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ और हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द वीक वेयर यू आर सेइंग गुड बाय, लेट इन गो एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग बेटर. एंड सेम गोज़ टू, यहाँ रिजेक्शन भी दिख रहा है इसी वजह से. एंड 8 ऑफ कॉइन, और दिस इज़ मीन्स समहाउ आपके जो करियर है बहुत ही ग्रोथ, और एक आप फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं. ठीक है. ऑल्दो हो सकता है आपने खुद ही अभी तक कर भी दी है वो फाउंडेशन, वो स्टार्टअप आपका हो चुका है, और उसी के अंदर आप 1 बाय 1 अपनी तरफ से अपना एफर्ट्स and hard work, your talent, your qualities, your capabilities उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज़ द हार्ड वर्किंग वीक. यहाँ पर आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने परफेक्शन को, और जस्ट होपिंग कि कि लाइक सब कुछ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए. बिकॉज 8 ऑफ कॉइन यहाँ बता रहा है आपके हार्डवर्क का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, वो इस वीक में भी मिल सकता है. एज वेल एज 8 ऑफ कॉइन इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट दिस कि कि आप अपने परफेक्शन के लिए बहुत ही इंट्रोवर्ट भी हो रहे हैं, ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी से नहीं हो रहा, आप खुद ही में बिजी रहेंगे. तो एक बिजी वीक है करियर वाइज. ओके. 8 ऑफ कप मुझे 1 मोर वाइब्स विच इज़ कमिंग हेयर. हो सकता है कि आप खुशी को रिजेक्ट कर दें या फिर कोई आपको रिजेक्ट भी कर दे. ओके. सो कहीं ना कहीं गुड बाय मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं फॉर यू पाइसेस, और वो भी बेटर है क्योंकि आप कुछ और अच्छे डिज़ायर के लिए आगे बढ़ रहे हैं. दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव वे. ओके. और आपकी है ना जी 2 ऑफ कॉइन, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर रहे हैं. तो यही रीज़न हो सकता है क्योंकि आप करियर पे फोकस कर रहे हैं और अपनी लव लाइफ को गुड बाय बोल रहे हैं, कुछ लोगों से दूर जा रहे हैं, कुछ नई जगह पे सेटअप कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं. सो वो लोकेशन भी चेंज हो सकती है, वो थॉट भी चेंज हो सकता है, वो अपने कुछ प्लान्स हो सकते हैं. 2 ऑफ कॉइन यहाँ पे बता रहा है आप अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को प्लान कर रहे हैं. बिजी वीक होगा, जगलिंग आप करेंगे, मैनेज आप करेंगे, कुछ डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे. ओके. सो मे बी दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक 8 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट लाइक आप किसी रिलेशनशिप में रहें तभी आप किसी चीज़ को गुड बाय कर रहे हैं. बहुत सारे हमारी लाइफ में वी गो थ्रू कम अक्रॉस विद लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पर हम ऐसा रहता है कि कि वी आर लिविंग बिहाइंड वन कंपनी जस्ट टू ज्वाइन फॉर समथिंग एल्स, जहाँ पे हमको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. समथिंग यू विल गोइंग टू प्लान इन दिस वे. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर यू Pisces. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय.